हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी इवेंटर्स। माय नेम इज केतन। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर एसडीए बोकोनी पे एक वीडियो बनाया जाए, इसलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो टुडे। इसके प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे फटाफट से। ये मुझे प्लेसमेंट रिपोर्ट यहाँ से मिली है, दैट्स क्लास ऑफ 2019। बात करेंगे इसके फीस के बारे में। तो फीस बहुत ज़्यादा है, हमें पता है, राउंड अबाउट लाइक 20-24 लाख के बीच में जाता है। एंड कुछ स्कॉलरशिप वगैरह मिल गई है, 12-12.5 लाख तक आ जाता है। मेरे बहुत सारे बच्चों को ये मिला है ना। एक क्विक रिव्यू करते हैं इसके बैच प्रोफाइल के ऊपर। So, अगर बैच के बारे में बात करेंगे, so that's 24 years as the average is, that's okay, average 1.4 years का वर्क एक्स है, मतलब फ्रेशर्स का नंबर अच्छा खासा होगा। So 34% फ्रेशर्स है, एक्सपीरियंस 66% है। आई विश इन लोगों ने इसका बाइफर्केशन दिया होगा, दिया होता, मेरे ख्याल से देना चाहिए। आई डोंट थिंक यहाँ पे 1 साल के वर्क एक्स वाले बच्चे ज्यादा होंगे, तभी जाके एवरेज मेरे ख्याल से 1.4 आया है। 3 साल वाले भी होंगे, बट नॉट मोर देन 10%। एनीवे, जहां तक लिस्ट ऑफ कंपनीज आती है कैंपस पे, दे आर प्रीटी गुड बट नॉट दैट अमेजिंग। अगर हम देखें व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट और व्हाट्स हैपनिंग इन द अदर कंपनीज, राइट? Deloitte USI, it's a good company on the campus. Bosch is again a good one. Then you have Trafigura, Tolaram is also good now. You have companies which are like decent. You've got Big Four, you've got typical, banks coming on campus, which is like ICICI Bank and iProve and, KPMG, L&T and all that stuff. So, मेरे ख्याल से जहाँ तक बात है इसके, companies on campus, they are okay types. I mean, again, there are certain good companies, definitely, but nothing high funda. Placement stats के बारे में बात करेंगे। हाईएस्ट है 24 lakhs, एवरेज है 11.13 lakhs and मीडियन है 10 lakhs. अगर हम इसके डेजिग्नेशंस के बारे में बात करेंगे, रादर अगर हम इसके सेक्टर वाइज पार्टिसिपेशन देखेंगे, तो कंसल्टिंग इज द डोमिनेटिंग वन which is 18%. बट गाइस, आपको ये बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि कंसल्टिंग मतलब क्या होता है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट एमबीबी। बहुत सारे बूटीक कंसल्टेंट्स भी आजकल, कंपनीज भी आजकल हैं जहाँ पे कंसल्टिंग के रोल्स मिल जाते हैं। वो कंसल्टिंग के रोल 6 लाख से चालू हो जाते हैं और 20-25 लाख तक भी जाते हैं, राइट? तो आपको वो समझना थोड़ा सा जरूरी है। बट अगेन, इफ यू आर नॉट समबडी हु इज कीन ऑन एमबीबी, इफ यू जस्ट वांट टू गेट इनटू कंसल्टिंग एज अ डोमेन और वांट टू वेंचर इनटू कंसल्टिंग, तो ये आपके लिए बढ़िया होगा। ये स्टैटिस्टिक्स है, देख लेना। फिनटेक 5%, जो बहुत कम लगा मुझे। कंसल्टिंग इज डोमिनेंट, देन रिटेल, बीएफएसआई इज 9%, इट्स प्रीटी लो। Fine. Moving ahead, the roles that they are giving: management trainee, B2B sales, assistants, category manager. Again, there's something that you can get on other campuses also. Finance, it's the same roles that are been given to the students. Operations, same roles. Consulting में थोड़ा सा मुझे better लगता है, consulting को लेके थोड़ा सा मुझे better लगता है. That's a good thing as far as the consulting is concerned. And if you look at the highest salary for placement 2020, I got the placement report of 2020. हाईएस्ट इनका 9.8 लाख है, एवरेज इनका 12.3 लाख है। मैंने 19 में दिखाया था, एवरेज कुछ 11 था, 11 पॉइंट समथिंग था, हाईएस्ट 24 था। हाईएस्ट ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ है, मतलब अच्छा खासा हाईएस्ट ड्रॉप हुआ है इनका। राउंड अबाउट 20-25% इनका हाईएस्ट ड्रॉप हुआ है। एवरेज सैलरी 1 लाख से बढ़ा है। बट अगेन, ये एक बात समझने की जरूरी है कि यार, मतलब 19.8 लाख से अगर तुम्हारा हाईएस्ट है तो एवरेज 12.3। इसके अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम बच्चों को फिर यार 10 से 14 लाख के बीच में पैकेज मिला होगा, या फिर दिस इज समथिंग यू टू गिव इट अ थॉट। अगेन, आईटीएस के बारे में बात करेंगे, सो 21%, अगेन द सेम, मेरे ख्याल से इट्स क्लोज बाय। सो अगेन, ऑन कंसल्टिंग फ्रंट इट लुक्स गुड। इनका जो नया रिपोर्ट है, उनकी भी जो अगर कंपनी अगर हम देखते हैं, सो कपल ऑफ थिंग्स यू कैन सी आउट हियर। नोमुरा वगैरह मुझे यहाँ पे दिखता है, जो लास्ट टाइम मुझे नहीं दिखा था। माइकल पेज इज अ वेरी गुड कंपनी फॉर योर HR domain. That's pretty good. But again, same thing. अगर 2020 का भी अगर आप रिपोर्ट देखते हो, तो भी आपको कुछ ज्यादा चीजें तोफ नहीं लगेगी यहाँ पे। I could see the batch profile by the way. Batch profile 2020-22 का बैच अगर आप देखोगे, एवरेज इज 23 years, फीमेल रेशियो that's 51, मेल 49%। तो जेंडर डाइवर्सिटी यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। इंजीनियर्स 31% है, जो घट गया है, एंड कॉमर्स 28%. So commerce people have actually moved the ladder up by 10%. Compared to the 2019 year. मैनेजमेंट के ज्यादा बच्चा है 21%. सो आइडियली मैं इन दोनों को क्लब करना चाहूंगा। तो इन दोनों को अगर आप देखते हो, बिकॉज दिस कैन बी अ बीकॉम, राइट, एंड दिस कैन बी बीबीए, बीएमएस और समथिंग लाइक दैट सॉर्ट। सो दैट्स गोइंग टू बी अराउंड अबाउट 39%, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। सो ये कॉलेज ऐसा है जहाँ पे ज्यादा नॉन इंजीनियर्स है। अगर आप नॉन इंजीनियर्स हो, आप चल सकते हो यहाँ पे। फ्रेशर्स 37%, एक्सपीरियंस 63%। कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है यार यहाँ पे अगर देखा जाए तो, इवन 2020 की रिपोर्ट में। सो मेरे ख्याल से मेरा वर्डिक्ट सेम ही रहेगा, एज फार एज एसडीए बोकनी इज कंसर्न। सो यार, आई मीन द सेम वर्डिक्ट। अगर हम देखेंगे, नथिंग ग्रेट एज सच, नथिंग फैबुलस एज सच। हाँ,
अगर इंटरनेशनल प्लेसमेंट वगैरह के बारे में बात होती तो ठीक है, बट ये वाला स्टैटिस्टिक्स इंटरनेशनल प्लेसमेंट को इंक्लूड नहीं करता है. बट अगर मैं सिर्फ इसके ROI के बारे में बात करूं, ROI यहाँ पे देखना जरूरी है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड SDA Bocconi जो इनका जो यूरोप का कैंपस है, दैट्स अ फैबुलस वन यार, वो वर्ल्ड में टॉप 10 में भी आता है. बट you need to understand, like, is it really worth joining SDA Bocconi Asia Center, right? ये जो भी कैंपस है, is it really worth joining? So ये आप थोड़ा सा देख सकते हो, बिकॉज हर एक कॉलेज का हर एक कैंपस अच्छा होना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता. बट हम यहाँ पे अगर देखते हैं कि इसका ROI या फिर अगर इसके प्लेसमेंट्स देखते हैं, कॉलेज थोड़ा सा नया है, still trying to have their roots established in the Indian market. एंड मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से आई थिंक जिम, KJ सोमैया, IMI दिल्ली, वेलिंकर, these are better options compared to SDA Bocconi. अगर आपको खाली ब्रांड चाहिए तो आप जा सकते हो, बट अगेन ये यूरोप वाला ब्रांड है, बट इसकी सिचुएशन इंडिया में थोड़ी सी अलग है. मेरे ख्याल से यू कैन स्टिल ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि आपको स्कॉलरशिप वगैरह अगर मिलती है, अगर 12 लाख में अगर आप 18-20 लाख की पैकेज ले पाते हो तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा. बट अगर आप ब्रांड की तरफ देखोगे, इस ब्रांड को थोड़ा टाइम लगेगा टू गियर अप इन द इंडियन मार्केट. मेरे ख्याल से बाकी के जो कॉलेजेस है, दे आर नॉट दैट बैड, दे आर वेरी मच रिनोन्ड, उनका एक्सपोजर भी उतना ही है, इससे बेटर भी है. अगर ना बेटर बोला तो भी एट पार तो चलेगा ही चलेगा. तो मेरे ख्याल से यहाँ पे देखना थोड़ा सा बेटर है. दालमिया भी मेरे ख्याल से इससे बेटर है, वहाँ पे कुछ कंपनीज है, दे आर ऑल्सो गिविंग वेरी गुड पैकेज इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग एंड फाइनेंस. सो आई रियली डोंट थिंक if you're losing out on SDA Bocconi, you are actually losing out a lot in your life. Take a wise decision. Take a calculated decision. Think about the finances that you're going to be putting into this college, and also think about what sort of placement you will be getting at the end of the year.